सो गाइज यूके में लेबर शॉर्टेज है, ये काफी टाइम से हम सुन रहे हैं। यूके गवर्नमेंट इमिग्रेंट्स को लेके काफी स्ट्रिक्ट एक्शन ले रही है, ये भी हम सुन रहे हैं। बट जो हमारा सीजनल वर्कर वीजा है वो अभी भी यूके गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। एज पर रिपोर्ट्स ये 2029 तक सीजनल वर्कर वीजा जो है कंटिन्यू होगा। उसके बाद यूके गवर्नमेंट फिर से डिसाइड करेगी कि उनको क्या एक्शन लेना है सीजनल वर्कर वीजा पे। तो अगर आपको नहीं पता कि सीजनल वर्कर वीजा क्या होता है, इसकी पूरी डिटेल क्या होती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, ये पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मेक श्योर कि वो सब्सक्राइब बटन पे आप जरूर क्लिक कर देना, ताकि हमारी सारी ऐसी वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो गाइज, सीजनल वर्कर वीजा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीजा होता है, स्पेशली यूके के लिए जहां पे लेबर शॉर्टेज है। यहाँ पे लोगों की कमी हो जाती है जब यहाँ पे हॉर्टिकल्चर यानी कि फ्रूट पिकिंग यानी कि फ्लावर पिकिंग, ये सब एक्टिविटीज में इनको यहाँ पे लेबर की जरूरत होती है। तो ये लोग क्या करते हैं कि दूसरी कंट्री से यहाँ पे लेबर्स को बुलाते हैं, 6 मंथ्स काम कराते हैं, पेमेंट करते हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं और फिर लोग अपनी कंट्री वापस जा सकते हैं। ये जो वीजा है ये सेटलमेंट रूट पे नहीं जाता, बट ये एक बहुत अच्छा वीजा हो जाता है अगर आप दूसरी कंट्री जस्ट जाके 6 महीने काम करके वापस आना चाहते हो। तो ये वीजा एक अच्छा वीजा है। अगर आप भी उसको ट्राई करना चाहते हो तो मेक श्योर कि ये इसकी एप्लीकेशंस जो हैं वो ओपन होती हैं नवंबर से पहले पहले। हर साल आपको इसके लिए अप्लाई करना होता है। आपको ये जब आप अप्लाई कर देते हो, अब सबसे बड़ी चीज आपको जानने की बात है कि आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया काफी बेसिक है। इसमें आपके पास में पासपोर्ट होना चाहिए, उसके साथ साथ आपके पास में कुछ अमाउंट होना चाहिए, फंड्स जो कि आपको दिखाने होते हैं कि हम अगर इस कंट्री में जाएंगे तो एकदम से तो पैसे आपको मिल नहीं जाएंगे। तो कुछ अराउंड 1270 पाउंड्स यानी कि 1,20,000 अराउंड, अगर हम मान लें 1,30,000 तक, वो आपके पास में पैसे होने चाहिए। आप वो अमाउंट दिखाओगे कि आपके अकाउंट में है और आप यहाँ पे एलिजिबिलिटी अपनी प्रूव कर सकते हो। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे बड़ी एलिजिबिलिटी ये है कि आपका यहाँ पे एक कंपनी ने आपको एम्प्लॉयमेंट लेटर या सर्टिफिकेट और स्पॉन्सरशिप देना चाहिए। तो आप जब इनके लिए अप्लाई करोगे तो आपके पास में एक COS यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप आपको वो कंपनी देगी, जिसके थ्रू आप वीजा अप्लाई करोगे। तो अगर कोई कंपनी आपको वो लेटर दे देती है, COS दे देती है, आपके बैंक में वो अमाउंट है, आपके पास अपना पासपोर्ट है, सारी डिटेल्स रेडी है, तो आप इस वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये हो गई एलिजिबिलिटी की बात। अब बात आती है कि आप यहाँ पे सिर्फ 6 मंथ्स के लिए आ सकते हो। तो एक चीज ध्यान रखने वाली ये है कि आप अपनी फैमिली मेंबर्स को यहाँ पे नहीं लेके आ सकते हो। प्लस आपको यहाँ पे कोई भी पब्लिक फंड्स या आप वो सब चीजें नहीं यूज कर सकते हो। हाँ जी, क्योंकि आप यहाँ पे आ रहे हो 6 मंथ्स के लिए, तो आप यहाँ का जो NHS या मेडिकल सर्विस है आप वो डेफिनेटली यूज कर सकते हो, बट उसके अलावा आप यहाँ पे और कोई पब्लिक फंड यूज नहीं कर सकते हो। अगर मैं बात करूं कि आप कोई एक्स्ट्रा काम कर सकते हो, तो आप सिर्फ जो काम है अपने COS से रिलेटेड काम ही कर सकते हो। यानी कि अगर आप हॉर्टिकल्चर या फ्रूट पिकिंग इन चीज में आ रहे हो तो आप सिर्फ ये काम कर सकते हो। अगर आप पोल्ट्री वर्कर्स के रूट पे आ रहे हो तो आप सिर्फ वो काम कर सकते हो। लीगली आप अलाउड नहीं हो कि आप कोई भी एक्स्ट्रा काम करो। अब कुछ लोग यहाँ पे आके एक्स्ट्रा काम करते हैं और उनको एक्स्ट्रा आवर्स मिल भी जाते हैं, तो ऑन टॉप ऑफ जो उनको पैसा डिसाइड होता है वो उससे ज्यादा भी वहां से कमा लेते हैं। तो ये एक अच्छा वीजा है उन लोगों के लिए जो कि अपनी कंट्री से बस दूसरी कंट्री आके कुछ महीने काम करके वापस जाना चाहते हैं, कुछ पैसे लेके अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं बैक इन योर कंट्री। तो ये एक वीजा बहुत इंपॉर्टेंट वीजा आपके लिए हो सकता है। और अगर मैं कॉस्ट ऑफ वीजा बात करूं कि इस वीजा की आपको कॉस्ट क्या पड़ेगी, तो ओवरऑल आपको अप्लाई करने के लिए 298 पाउंड्स ही पड़ती है, जो कि आपकी वीजा चार्जेस होते हैं। अब ये एक बहुत बड़ा ध्यान रखने वाली बात है, जो कि लोग कहीं ना कहीं स्कैम कर देते हैं कि COS देने में या आपको जॉब ऑफर देने में अगर कोई आपसे पैसे ले रहा है, तो यूजुअली कंपनीज आपसे कभी भी जॉब ऑफर देने के लिए आपको पैसे नहीं लेती हैं। तो आपको उनसे COS फ्री में मिलना चाहिए। बस आपको जो भी अपना इंटरव्यू है वो क्लियर करना होगा, उनसे जो भी डिस्कशन करना है वो डिस्कशन करना होगा, और उसके बेसिस पे वो आपको वो COS देंगे और अपना जॉब ऑफर लेटर देंगे। अगर वहां पे आपसे कंपनी कुछ पैसे मांग रही है तो मेक श्योर कि आप डबल चेक करो, क्योंकि पिछली बार ऐसे कुछ न्यूज आई थी सामने जहां पे लोगों को ट्रैप में आ गए थे, लोगों ने इतना पैसा दे दिया, उसके बाद में उनको पता लगा कि वो कंपनी फेक है एंड ऑल दैट। तो मेक श्योर कि आप ऐसे ट्रैप में मत फंसो।
कंपनी आपको COS देने के लिए कोई पैसा नहीं मांगनी चाहिए, वो आपको डायरेक्टली COS दे सकती है। आपका सिर्फ जो खर्चा होगा वो आपका वीजा एप्लीकेशन पे होगा, और उसके साथ साथ जैसे कि मैंने बताया आपके पास में कुछ आपके फंड्स होने चाहिए आपके बैंक अकाउंट में जो कि आपको दिखाने होंगे। तो अगर आप इस वीजा के लिए अप्लाई करने वाले हो तो मेक श्योर कि अभी नवंबर तक काफी टाइम है, ट्राई करो कि आप इस वीजा के लिए अप्लाई करना स्टार्ट कर दो। ट्राई करो कि कोई एम्प्लॉयर्स आपको ये ऑफर लेटर या COS दे दें ताकि आप इस वीजा के लिए एलिजिबल हो जाओ। और अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कमेंट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप हमसे कमेंट्स में भी पूछ सकते हो या फिर आप हमसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। हम ट्राई करेंगे बेस्ट आपकी हेल्प करने का। गाइज विल कम अप विद नेक्स्ट वीडियो सून, टिल देन टेक केयर, बाय।